कल्पना कीजिए एक ऐसी पीढ़ी की जो सामाजिक मुद्दों के साथ साथ नए मीम्स को भी जोड़ती है और बड़े ही सटारिकल यानी कि व्यंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करती रहती है। इन्हें जेनजी कहा जाता है। हालांकि मिलेनियल्स इस पीढ़ी को प्रिविलेज से ग्रस्त कहते हैं और मिलेनियल्स वो पीढ़ी है जो पहले पैदा होने को उपलब्धि मानकर बैठी है। ये हर नए रीति रिवाज को पहले सिरे से खारिज कर देते हैं, हालांकि बाद में उसे समझने और उस माहौल में ढलने की कोशिश भी करते हैं। इन दोनों के बाद एक और पीढ़ी है जो सिर्फ आज में जीने को जीना मानती है और समाज के दायरों में खुद को कैद करने से ज्यादा अपने आप को अहमियत देना पसंद करते हैं। ये है जनरेशन अल्फा। लेकिन अब इन मिलेनियल, जेनजी और जेन अल्फा की डिबेट में एक और नाम जुड़ने वाला है, जेन बीटा का। बीटा जनरेशन कब से कब तक रहेगी और इन अलग अलग जनरेशन के नाम तय कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। पहले बीटा जनरेशन की बात कर लेते हैं। साल 2012 से 2024 के बीच में पैदा होने वाली जनरेशन जेन अल्फा है। लेकिन अब नए साल के साथ ही एक नई जनरेशन भी इस दुनिया में कदम रखने वाली है। सोशल रिसर्चर मार्क मैक्रेडल के मुताबिक साल 2025 से 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों से मिलकर बने इस ग्रुप को 2035 तक पूरी दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा बनने की उम्मीद है। इसमें से कई बच्चे 22वीं सदी की शुरुआत भी देख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो जनरेशन बीटा एक नई पीढ़ी है जो अब नए साल के साथ शुरू हो रही है। जब जब नई पीढ़ी आती है तो उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। जेन अल्फा से शुरू करके लोगों ने ग्रीक अल्फाबेट से इसका नाम रखा है। इन पीढ़ियों के नाम रखना शुरू कर दिए गए हैं। जेन अल्फा के बाद जेन बीटा और अब आगे भी इस तरह के नाम दिए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये नाम रखे कैसे जाते हैं। मिलेनियल्स, जेनजी जैसे नाम सिर्फ नाम नहीं है बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए हैं और ये यूं ही नहीं रख दिए जाते, बल्कि इसके पीछे भी एक सोच है। ये एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं, साथ ही अलग अलग उम्र के लोगों और समाज में लगातार हो रहे बदलावों को समझने के लिए एक सूत्र बनते हैं। ये नाम रखना इतना आसान नहीं होता और ना ही इंटरनेट पर बैठे कर्मवीर ये काम करते हैं, बल्कि इसे तय करने में सोशियोलॉजिस्ट यानी कि समाजशास्त्री और डेमोग्राफर्स यानी कि जनगणना विशेषज्ञ बैठ के ये तय करते हैं। ये लोग जनगणना के आंकड़े और बर्थ रेट को देखते हैं। इसके अलावा समाज में हो रहे बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं। उस वक्त में हो रही घटनाओं पर खास ध्यान दिया जाता है कि इनका जनता पर क्या असर पड़ा। लेकिन इतने भर से भी काम नहीं होता। कई और बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आर्थिक हालात, तकनीकी विकास और राजनीति। तब जाकर सोच विचार ये नाम तय किए जाते हैं। ये अलग अलग नाम केवल नाम नहीं है या लोगों को बांटने के लिए नहीं है। ये हमें बताते हैं कि लोग कैसे बड़े हुए, कैसे सोचते थे, उनका रहन सहन कैसा था। इन नामों के पीछे उन लोगों की कहानी है जिन्होंने बदलते वक्त के साथ बदलते हालात देखे, नए हालात के साथ रिश्ता बनाया और अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की, जैसा कि हम और आप कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।